मिले, आपकी तन्हाइयां खुशगवार हों, आपकी तन्हाइयां बामाने हों। ये दो इंपॉर्टेंट है, तन्हाइयां बामाने हों और उस पर आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करें, सेल्फ एनालिसिस करें। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। मैं 4 आपको असाइनमेंट देता हूं जो आप करना चाहें। पहला काम ये करें कि असाइनमेंट लेने से पहले कि जितना भी, जब आप बैठें तन्हाई में, तो करें ये कि जितना आपके दिमाग में जो कुछ है अपने बारे में पेपर पे लिखते चले जाइए। आज अगर आप बैठ करके करना चाहें तो आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। जो कुछ आपको वरीज हैं, जो कुछ आपके दिमाग में ख्यालात आ रहे हैं, जो कि अनपेंडिंग काम है, उसको बस एक पेज पर लिखते चले जाइए। 50, 100, 200, 10-15 मिनट लीजिए और जो कुछ चीजें हैं जो वरी कर रही हैं वो तमाम चीजों को आप लिखते चले जाइए। देखिए कि फिर आपके बाद जो है ना टाइम मिलेगा अपनी तनाई को बामाने बनाने के लिए, आपको टाइम मिलेगा सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए, आपको टाइम मिलेगा सेल्फ एनालिसिस के लिए। क्यों नहीं मिल रहा है टाइम? इसलिए कि जैसे ही हम तन्हाई में बैठते हैं, तन्हाई में बैठने के कौन कौन से एरिया हैं? नमाज है, वॉशरूम है। अब देखिए इस मुकाम पर जैसे आप पहुंचते हैं हजारों ख्यालात आपको आते हैं, हजारों चीजें आती हैं, और 2-3 चीजें और हो सकती हैं जब आप रात में अकेले बैठे हुए हों, ताजुद का वक्त हो या किसी और मौके पर। अगर आप इन तमाम जो हजारों ख्यालात आ रहे हैं वो ऑलरेडी आपके पेपर पर उतरे हुए हैं, तो आपको टाइम मिलेगा अपनी तन्हाई को बामाने बनाने के लिए, आपको टाइम मिलेगा सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए, आपको टाइम मिलेगा सेल्फ एनालिसिस के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम काम ये करें कि तमाम चीजों को लिख लें। 15-20 मिनट जो कुछ आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ रहा है, लिखते चले जाएं, लिखते चले जाएं, ताकि आपका दिमाग में जो कुछ भरा हुआ है वो खाली हो जाए। मैं जब ये करता हूं ना 8 दिन में, 15 दिन में एक मरतबा, एक तरह का सुकून मिलता है, तमाम चीज़ें पेपर पर आ जाती हैं। तो फिर अब उसके बाद उसको नया डायरेक्शन दिया जा सकता है, उससे बड़ा फायदा होता है। हमें इसको करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद पहली और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं बताऊंगा कि आप उसको करें। 20 आपके विशेस लिखें, लाइफ के आपके 20 विशेस लिखें जो शऊर की सतह पर आ चुके हैं। यानी कि आपकी 20 ऐसी ख्वाहिशें, उसको लिख लें। असल में होता यह है कि हम जब ख्वाहिशों को लिखते नहीं हैं तो वो अनकॉन्शियस माइंड में पलती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारा वक्त जो है ड्रेन करती चली जाती है, हमारी एनर्जीज को ज़ाया करती चली जाती हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कि इन 20 विशेस को आप लिखिए, टॉप आपकी 20 विशेस को लिखें, और उसके बाद हम उसका तनकीदी जायज़ा लें कि आया ये इस्लाम की रोशनी में ये मेरी ख्वाहिशें जायज़ हैं या नाजायज़ हैं। यकीन जानिए कि जब आप इस पर काम करना शुरू करेंगे तो बहुत से आपके मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। बहुत से ऐसे शऊर में आती नहीं है वो विशेष, लेकिन अंदरून में लाशऊर में बहुत सी ऐसी ख्वाहिशें रहती हैं जो अपना घर बनाते रहती हैं अपने दिलों में, हमारे दिलों में। तो इन विशेष को जब हम लिखते हैं 20 विशेष को, और फिर उसका तनकीदी जायज़ा लेते हैं कि ये अच्छी ख्वाहिशें हैं तो फबीहा, और अगर ये बुरी ख्वाहिशें हैं तो इसके तदारुक की मुझे और आपको फिक्र करनी चाहिए। क्योंकि ये विशेष जो है ना, जैसे भी पैसे की लत है या दूसरी ऐसी ख्वाहिशें हैं जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी तबाही के दहाने पर पहुंची है, तो ऐसे विशेष को हम अपनी लाइफ से निकालें। ये कहें कि इट्स ओके टू लीव दिस विशेष। ये ज़हनी तौर पर जब डिसीज़न लेते हैं तो वो विशेष अलग हो जाती हैं और फिर वो आपको तकलीफ देने नहीं लगती। तो पहला स्टेप ये है कि आप 20 ऐसी ख्वाहिशों को लिखें और फिर उसका प्लान बनाएं। ठीक है, वो ख्वाहिशें अच्छी हैं बुरी हैं, अच्छी हैं तो फबीहा, उस पर आप काम करें, अगर ख़राब हैं तो उसको अलग से रखें, और फिर कहें कि इट्स ओके टू लीव दिस ख्वाहिशात, ये आपके विशेष को। फिर इसके बाद दूसरा स्टेप, तो दूसरा आपको काम करना होगा, मुझे काम करना होगा कि 20 ऐसी वरीज को लिखें जिसकी वजह से हम परेशान हैं। हो सकता है वो वरीज आखिरत को लेकर भी हो सकता है वो वरीज मौत को लेकर के भी हो सकता है वो वरीज मेरे बच्चे के साथ मेरे ताल्लुक़ को लेकर के हो सकता है वो वरीज जो है वो बिजनेस के रिलेटेड हो, जॉब के रिलेटेड हो। कोई भी वरीज आपके पास है, 20 टॉप लाइफ की वरीज को आप लिखें। जो परेशानियां तंग कर रही हैं आपको, हर वक्त दिमाग पर वो छाई भी रहती हैं, वो आपको हमेशा परेशान करती हैं और आपको जो है ना एब्सेंट ऑफ माइंड करती हैं। कभी कभी आप मुश्किल दे भी सिचुएशन में भी जो है वाकई उसकी ज़रूरत महसूस करते हैं। छोटी परेशानियां हो, बड़ी परेशानियां हो, सबको लिखते चले जाइए और उसमें से टॉप 20 परेशानियों को आप लिखें, वरीज को लिखें।
आप यकीन जानिए कि जब आप टॉप 20 परेशानियों को लिख लें और उसके आगे एक एक आंसर आप लिखते चले जाएं कि इसको कैसे मैं किल करूंगा, इन वरीज को कैसे मेरे लिए ये फ़ायदा नुकसानदेह हैं और मैं इसको कैसे ख़त्म कर सकता हूं, जब इस पर आप काम करेंगे, यकीन जानिए कि ये वरीज जो है ना आपके लिए बहुत मुबारकबाद वरीज है। अगर वो वरीज आखिरत के मुतालिक है, वो वरीज आपकी मौत के मुतालिक हैं, वो वरीज जो है वो आपको जन्नत की तरफ ले जाने वाली हैं, तो आप काबिल मुबारकबाद आदमी हैं। मैं काबिल मुबारकबाद हूँ अगर मेरी वरीज वो हैं। अगर मेरी टॉप 3 वरीज जो है ना वो हैं जिसका ताल्लुक आखिरत से नहीं है, जिसका ताल्लुक दुनिया से है, तो वो वरीज वाकई ऐसी हैं जिसको छोड़ देना चाहिए मुझे। तो ऑनेस्टली आप इसका स्केड्यूल बनाइए, 20 वरीज को लिखते चले जाइए। मैं तो चाहूंगा कि आप में से अब से अभी जो जो पेन और पेपर पकड़े हुए हैं वो लिखते चले जाएं। इससे होगा फायदा ये कि आपके पास ऑलरेडी जो है वो लिस्ट बन जाएगी और उस पर आप काम करते चले जाएंगे। फिर इसके बाद आपको ये करना है कि आपकी एक टाइमलाइन बनानी है। टाइमलाइन का तरीका ये होगा कि आपकी याददाश्त में जितने भी पॉजिटिव इंटरप्ट हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपको फ़ायदामंद दी हैं, यानी कि आपकी पिछले 5 साल में या 10 साल में आप जायज़ा लेकर के देखें कि कौन से ऐसे विशेष थे जो नेक ख्वाहिशें थी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे भर लाई, पूरा कर दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, उस पर शुक्र बजा लाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइन शकर तुम लाज़िदन्नकुम, अल्लाह ताला ने यही कहा कि अल्लाह ताला अगर शुक्र बजा लाएंगे तो और ज़्यादा देंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। तो वो कैफियत हमारे अंदर होनी चाहिए कि जज्बा शुक्र हम बजा लाएं कि हमारी कुछ ऐसी ख्वाहिशें थी जो जायज़ ख्वाहिशें थी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे पूरा की, तो उस पर हम अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाएं। और ऐसी वो वरीज़ जो कि हमारी जो है मुस्तहसन वरीज़ थी और वो वरीज़ जो है ना हमारे लिए फ़ायदामंद हैं, तो उस पर हम अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाएं, एहसास शुक्र बजा लाएं। दूसरी तरफ ऐसी वो ख्वाहिशें जिसकी वजह से हमें बहुत नुकसानात हुए पिछले दौर में या आने वाले दौर में, या फिर ऐसी वो वरीज़ जो कि गैर रियलिस्टिक वरीज़ थे, तो इस पर मुझे और आपको तौबा व इस्तग़फ़ार करनी है, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी है, हमें अपनी टाइमलाइन में जा कर के देखनी है। इसीलिए बताया गया कि अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, इससे पहले कि हमारा वक्त आए हिसाब का, उससे पहले हम अपना हिसाब ले लें। तो इसमें यही है कि हम अपने विशेष का, अपने वरीज़ का जायज़ा लें, उसका तदारुक करें। अच्छी वरीज़ हैं तो उस पर शुक्र बजा लाएं और ख़राब वरीज़ हैं तो उस पर तौबा व इस्तग़फ़ार करें। अच्छे विशेष पर शुक्र बजा लाएं और ख़राब विशेष पर जो है मैं अल्लाह ताला से माफ़ी चाहूँ, तौबा व इस्तग़फ़ार करूँ। ये तीसरा एस्पेक्ट है जो मुझे और आपको करना है। उसका चौथा और आखिरी एस्पेक्ट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर आपके काबिल इस्लाह पहलू आ जाएं इसमें, यानी कि आपको ये महसूस हुआ कि आप कुछ ऐसी चीज़ों में मुलव्विस हैं जो कि नेमत से बरा हैं, या फिर वो ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे ताल्लुक़ नहीं रखती हैं और आपके दिल में घर कर गई हैं, जो कि आपके जन्नत के रास्ते में रुकावट बन सकती हैं। तो इन वीक पहलू, जैसे हो सकता है माल, बावजूद कोशिश के आदमी माल की मोहब्बत उसके दिल से नहीं जा रही है, या ऐसी वो मोहब्बतें हैं, ऐसी वो ख्वाहिशें हैं जिसके सिलसिले में कुरान ने कहा है कि इसको रोकें। मैं अपना जायज़ा लूँ। हो सकता है बाज़ ख्वाहिशें मेरे अंदर ऐसी हों, बाज़ ऐसी लत, एडिक्शन हो जो कुरान व हदीस की रूह से मेरे लिए बेहतर नहीं है। तो इन कमज़ोरियों का, इन वीक पॉइंट का मैं जायज़ा लूँ और उसको एनलिस्ट करूँ और टारगेट बनाऊँ कि अगले 5 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में मैं इसको मुकम्मल तौर पर अपनी ज़ात से हटा दूँगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लिस्ट है। वीक एरिया हमारे जो हैं, वीक पॉइंट्स जो है ना, उसका जायज़ा लें। उसमें उदास होने की ज़रूरत नहीं है, उसमें जो है गीबत करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है मेरे अंदर गीबत मौजूद हो तो मैं उस गीबत के पहलुओं को लिखूं और उसको तदारुक करने की कोशिश करूं। मेरे अंदर गुस्सा ज़्यादा आता है, मैं बार बार उदास रहता हूं, या फिर जो है मैं कोई काम ठीक से नहीं कर सकता हूं, मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, तो ये अगर कमज़ोर पहलू हैं तो मैं उसका जायज़ा लूँ और उसे धीरे 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 टारगेट बेस हटाने की कोशिश करूँ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर बहुत सी नेमतें मुझे दी हैं, बहुत सी अच्छी चीज़ें दी हैं, इस जायज़े के बाद मालूम हुआ कि मेरे अंदर सब्र भी है, मेरे अंदर शुक्र भी है, तो अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाऊँ कि अल्लाह ताला ने मुझे सब्र अता किया, अल्लाह ताला ने मुझे लोगों से खुशहाली से बात करने की तौफीक दी। ये तमाम चीज़ों को मैं लिखूँ और उस पर काम करता चला जाऊँ। अज़ीज़ अज़ान मोहतरम, ये पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है
कि आपका ताल्लुक अपने आप से ये है कि अपने आप पर आपको एतबार हो। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको अपने आप पर ट्रस्ट नहीं है तो आप ये तमाम एक्टिविटीज नहीं कर पाएंगे। फिर आपको अपनी जो है ना तन्हाई बामाने नजर आए, तन्हाई इंजॉय आप कर सकें अल्लाह के लिए। इंजॉय से मतलब वो नेगेटिव सेंस में नहीं कर रहा हूं मैं, पॉजिटिव सेंस में तन्हाई आपको खुशी महसूस हो, अल्लाह से आपका ताल्लुक बेहतर से बेहतर होता चला जाए। फिर आपको तन्हाई जो है ना आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन का मौका दे। तो ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसे मुझे और आपको उस पर काम करना है। और उसके लिए मैंने 4 एरिया बताए, और उससे पहले ये करना है कि पहले दिमाग में जो कुछ है उसको लिख करके ख़त्म कर दें। फिर उसके बाद 4 एस्पेक्ट पर काम करें, 20 विशेस लिखें, 20 वरीज लिखें। फिर जो है ना पर्सनल टाइम लाइन में जा कर के देखें कि जो विशेस थे वो बर आई और अच्छी विशेस थी तो अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाएं। अगर ख़राब विशेस थी और वो भी बर आई हैं तब तौबा व इस्तग़फ़ार करें, उसे छोड़ने की कोशिश करें। और अगर ऐसी वरीज हैं जो अच्छी वरीज थी वो बर आई तो अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाएं, और अगर ख़राब वरीज थी और वो बर आई हैं तो तौबा व इस्तग़फ़ार करें। फिर आखिर में जो पॉइंट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट आपको आए इस दौरान में, इस पूरा एनालिसिस में, तो उन पॉइंट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट को लिखें और उसको पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी से निकालने की कोशिश करें। ये पहला स्टेप था अपने आप से ताल्लुक़। मैं इस मौके पर सिर्फ